Know all about the Telly world by subscribing to Telechucker's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos. Hi guys, so welcome to yet another live with us. So I'll be having Piyush Sharma joining me in just few seconds. Hi. Hi, what's up? So how is it going? Quarantine, lockdown, आपको घर में कैसा लग रहा है? घर में बहुत अच्छा बिकॉज being an introvert मुझे कोई इतना खास फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि पहले भी मैं घर पे था हमेशा शूट्स एंड ऑडिशंस जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनसे मेरी हाउस पार्टी होती थी हमेशा तो बस हाँ मेरे फ्रेंड्स मुझसे नहीं मिल पा रहे हैं अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसा कुछ मुझे खास फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो कुछ ऐसा नया है जो घर पे रहते रहते आपने ट्राई किया है जो शायद अभी थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा था आपको शूटिंग और मे बी ऑडिशन के बीच में? हाँ टू बी लाइक वेरी ऑनेस्ट मैं झाड़ू पोछा नहीं करता था मैं वो करना शुरू हो चुका हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे लगता नहीं मैंने कुछ नया ट्राई करा लेकिन आप डिजाइन मैंने क्या शुरू करी है क्योंकि मेरा बहुत मन था कि मैं सीखूंगा तो फिलहाल मैंने वो शुरू करा सीखना। पीयूष, आई कैन स्टिल बीट यू इन द गुड झाड़ू पोंछा है। ट्रस्ट मी यू कांट मेरे कभी कभी 8 पैक्स नहीं आए थे फाइनली मेरे हैं 8 पैक्स क्योंकि मैं रोज झाड़ू पोछा कर रहा हूँ। हाँ तो वो मेरे हैं फिलहाल अब हैं क्योंकि झाड़ू पोछा मैं रोज कर रहा हूँ ऑलमोस्ट हर रोज। ओके सो यू नो व्हाट बिफोर यू वर जॉइनिंग इन हमने प्लान किया था कि ऐसा क्या है जो जानना चाहेंगे आपके बारे में। So there was a lot of questions and they want to know about your MTV spirituality journey. How was it for you? What was the change that you felt in everything? चेंज तो बहुत कुछ हुआ ही है। एक नॉर्मल इंसान से लेके ऐसा इंसान बन जाना से हर कोई जानता है। मुझे पहले इतना लोग नहीं जानते थे मेरी फैमिली के सिवा मुझे कोई जानता भी नहीं था मेरे कभी दोस्त थे नहीं और अभी ऐसा है कि पूरा देश पूरा लाइक आई थिंक सिर्फ मतलब इंडिया नहीं बहुत सारी ऐसी मतलब कंट्रीज़ हैं पाकिस्तान बांग्लादेश जहाँ से मुझे डीएम आते हैं काफ़ी लोग मुझे अब जानते हैं। तो सबसे बड़ा चेंज यही है कि काफ़ी लोग आपको जानना शुरू कर चुके हैं या मुझे जानते हैं मुझे लाइक करते हैं जो कि पहले इतना नहीं करते थे एंड काफ़ी कुछ हद तक मुझसे वो रिलेट कर पाए जो मेरी थी जर्नी से बिकॉज इस शो में जो भी लोग आते हैं वो हमेशा या तो बहुत ही बड़े वो होते हैं एक्टर होते हैं मॉडल्स होते हैं या कोई सेलेब्स होते हैं बेसिकली या फिर उन्हें कोई शो करा होता है पहले से। मैं एक ऐसा इंसान था जो कि एक बहुत नॉर्मल सा इंसान जिसने ऑडिशन दिया सिलेक्ट हुआ शो में आया कोई गॉडफादर नहीं था कोई जैक लेकर नहीं आया था अपने दम पर आया था। तो सबसे बड़ा चेंज आई थिंक ये हुआ कि लाइक नॉर्मल इंसान से एक पब्लिक फिगर बनना सबसे बड़ा चेंज जो मुझे लगता है। और घर में रहकर कैसा लगा? कुछ ऐसा था जो शायद हमने टीवी पे ना देखा लेकिन आप शेयर करना चाहेंगे? टीवी पे आप लोगों ने कुछ भी देखा है टू बी ऑनेस्ट कुछ भी देखा आप लोगों ने वो देखा जो कि चलो छोड़ो कुछ नहीं बोलूँगा मैं मुझे कुछ कॉन्ट्रोवर्सी नहीं करने के लिए लेकिन आप बहुत कुछ शो में होता है बहुत कुछ जो कि आप लोगों को नहीं होता पता बहुत कुछ ठीक है क्योंकि 24 घंटे कभी कोई टास्क हो रहा है कभी मतलब वीडियोज हो रही हैं कभी हमारे खुद के लिए झगड़े चल रहे हैं रूम में तो वो सब कुछ नहीं आता टीवी पे वूड पर भी इनफैक्ट सब कुछ नहीं आता ठीक है बिकॉज वो क्या क्या डालेंगे। तो व्हाट आई फील इज 90% तो नहीं देख पाए लोग और वो उनकी भी गलती नहीं है बिकॉज शो वाले भी क्या क्या उस पर वो करें यू नो डालें शो के अंदर। तो बहुत कुछ है जो कि बहुत को नहीं पता शो के बारे में हर एक इंसान के बारे में इनफैक्ट चाहे वो मेरे रूम पार्टनर्स हो चाहे किसी और के रूम पार्टनर्स हो इन शॉर्ट बहुत कुछ है। हम उसमें भी आएंगे हम सबके नाम लेंगे और आपसे बहुत कुछ जानेंगे लेकिन उससे अच्छा पहले आई वुड से दैट यू नो आप एक ऐसी कंटेस्टेंट रहेंगे अपना की जर्नी में जो बहुत ही रियल रहेंगे जैसे आप अभी नजर आ रहे हैं वैसे ही आप मुझे घर के अंदर नजर आए थे। और जबकि अगर देखा जाए एक रियलिटी शो में लोग काफी शुगर कोट करते हैं आप इमोशनली इन्वॉल्व थे ऐसा क्यों? क्योंकि वो एक मतलब रियलिटी बेस्ड शो था वो एक रील बेस्ड शो नहीं था फॉर मी। वहाँ पर मुझे कहा नहीं गया था कि मुझे वहाँ पर एक्टिंग करनी है मुझे अपनी एक्टिंग स्किल्स वहाँ दिखानी है कि उसके बेस पर मुझे आगे काम मिलने वाला है। मैं वहाँ पर जो था वो सच है जो मैं आज जैसा हूँ मैं वो वहाँ पर था। मैं अपना इसलिए वहाँ नहीं गया था कि चलो मुझे अपनी वहाँ पर एक्टिंग दिखानी है मुझे वहाँ लाइन्स मारनी है मुझे वहाँ क्या रैप करना है या मुझे ये करना नहीं जो मैं था मैं वही बनकर गया था। एंड जो मेरा मेन एम था हाँ लाइक मेरा मेन एम था कि मुझे एक फेम मिल जाए कोई इसमें दो राय नहीं है कि मैं झूठ बोलूँगा नहीं कि मैं सिर्फ प्यार के लिए गया था नहीं सिर्फ प्यार मेरा एम नहीं था मेरा फेम भी मेरा एम था लेकिन
मुझे कुछ फेक नहीं करना था, बिकॉज कुछ फेक करके मुझे अगर फेम मिलता तो वो नहीं टिक पाता। एक ना एक दिन बिल्कुल। लोगों को मेरा असली चेहरा सामने आ ही जाता मेरा कि मैं हूँ कैसा, तो फिर मैं क्यों करता फेक। तो इसलिए मैंने थ्रू आउट वही करा जो मैं आज हूँ। मैं कुछ लाइक फेक कर मैं कुछ कर पाया नहीं इनफैक्ट। और शायद यही था रीज़न कि मैं शो से बहुत बार जब मैं डंप हो रहा था तो मेरा था कि मैं हाँ जाऊँ तो अच्छा यहाँ से, बिकॉज वहाँ इतने लोग फेक थे। हर कोई अपने एक दिमाग में सोच के रहता है ओके ठीक है अब ये आया है, मतलब मेरा कैमरा आ रहा है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। और मैं ये देख के शौक लगा कि ये लोग ऐसे भी होते हैं। ओके। सो अगर मैं ये बोलूं कि आपने दोस्ती भी करी, प्यार भी करा और दुश्मन भी थे आपके जो वहां पे थे, लेकिन एक ऐसा बॉन्ड भी आपने बनाया जो शायद आज भी जो हम लाइफ में हैं, मैं आज आपसे वही जानना चाहते हैं कि व्हाट इज द करंट स्टेटस ऑफ पीयूष। करंट स्टेटस इन टर्म्स ऑफ दोस्ती मेरी आई थिंक सबसे ही है। जिनसे मेरी शो के अंदर दोस्ती बिल्कुल भी नहीं थी उनसे भी मेरी फिलहाल दोस्ती है। और जिनसे शो में तो दोस्ती थी उनसे मेरी आज तक बातचीत भी नहीं है। तो बहुत सारी ओके। चीज़ें बहुत सारी चीज़ें शो के बाहर आके आपको समझ में आती हैं कि एक्चुअली सच क्या है, क्योंकि शो के अंदर भी आप इतना कुछ समझ नहीं पाते हो। ठीक है, शो के बिल्कुल। बाहर आके आप समझ पाते हो कि एक्चुअल में सच क्या था, उस टाइम पे जो लोग थे वो कितने फेक थे। तो बहुत लोग ऐसे हैं जो कि शो के बाहर आके मेरे अच्छे दोस्त हैं फिलहाल, उनसे मेरी अच्छी अच्छी बातें होती हैं। एंड बहुत लोग ऐसे हैं जो कि मेरे शो में बहुत क्लोज थे, पर आज वो क्लोज तो बहुत दूर की बात है, वो मेरे आसपास भी नहीं है। ओके। एंड व्हाट अबाउट अर्शिया, उसके साथ अभी करंट स्टेटस क्या है? इज इट देयर, इज द बॉन्ड देयर और द बॉन्ड इज नॉट देयर, व्हाट इज इट लाइक? सो अर्शिया और मैं अच्छे दोस्त थे। एंड उसके बाद हमने शो में डेट करना शुरू करा, बिकॉज हमारी शुरुआत ही एक बहुत ही दोस्ती से हुई थी ना। उससे मुझे लाइक सेव करा एंड देन एक एक बॉन्ड बिल्डअप हुआ, फिर वो डैम हो गई, फिर उसके लाइक मेरे वापस आना, तो बहुत ही लाइक फिल्मी था। लेकिन एक अच्छा उससे मेरी अच्छी थी बॉन्डिंग। शो के बाद भी हम लोगों ने डेट करा कुछ टाइम तक, फिर चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही थी तो ब्रेकअप हुआ। पर अभी ऐसा है कि लाइक ठीक है, हम दोनों के अंदर लाइक कुछ वो नहीं है कि हाँ मुझे इससे वो है नफरत है कि मैं से बात नहीं करूंगा या कि मैं से बात नहीं करूंगी। बस ये है कि लाइक ठीक है वो अपनी लाइफ में खुश है, मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, साथ में नहीं है लेकिन ना मेरे मन में उसके लिए कुछ भी वो नहीं, फालतू नहीं है बेसिकली। ओके। सो अहाना के साथ देखा जाए आपने एक नया बॉन्ड बनाया था अर्शिया के चले जाने के बाद, लेकिन बीच में अर्शिया वापस भी आ गई थी जब आपने अपना स्टैंड लिया और अहाना को सेव किया था। वो कितना मुश्किल था आपके लिए? आना को सेव करा था या फिर अशोक सेव करा था? आपने अहाना को सेव किया था, अर्शिया जब वापस आई थी घर के अंदर सबको नहीं लगा नहीं, मैंने अर्शिया को सेव किया था। आना और मैं वो थे यस। ओह, व्हेन द हाउस मेंबर सेड कि मैंने सेव तुमने करा अहाना को मुझे लीव किया। आई नो। सो या उस टाइम पे आई थिंक सबसे बड़ी चीज़ जो लोगों ने के ध्यान नहीं दी वो ये थी कि like, अगर मैं उस टाइम पे अर्शिया को सेव नहीं करता तो अर्शिया वहाँ से स्ट्रेट डंप हो रही थी, लाइक डंपिंग जोन में भी नहीं, वो स्ट्रेट वहाँ से के डंप हो रही थी। और ये बात कोई समझ नहीं पा रहा था, और वो क्यों नहीं समझ रहे थे मुझे नहीं पता। सबको एक मतलब एक चीज़ मिल गई थी, चलो ठीक है फाइनली अब हम पीयूष पे क्या बोलते हैं बरसेंगे। जो मेरे राइवल गैंग थे बेसिकली उनको बस एक पॉइंट चाहिए था कि हम क्या करें कि पीयूष चुप हो जाए। वो फ्रॉम डे वन, फ्रॉम लास्ट डे वो ढूंढते रहे वो पॉइंट्स कि कुछ ऐसा हो कि पीयूष को हमके चुप कराए, लेकिन उनको वो पॉइंट नहीं मिला। तो उस टाइम पे वो था कि चलो ठीक है फाइनली अहाना को मे बी ब्रेन वॉश कर देंगे, जो भी है कुछ हद तक वो हो भी गई। वो वहाँ सबको देख के रहा था, लेकिन उस टाइम पे आई थिंक कोई भी समझदार इंसान वो ये बात समझ जाता कि मैंने वहाँ पर अर्शिया को सेव करा है, बिकॉज अगर मैं सेव नहीं करूंगा तो वो सीधा वहाँ से घर जा रही है। तो इफ आई कैन लाइक मैं अपने आप को डंपिंग में डाल के उसे अगर सेव कर रहा हूँ तो उसमें गलती क्या की मैंने? वो बाहर हुई थी शो से मेरे कारण। तो अगर मैं कुछ ऐसा करके उसे सेव कर पा रहा हूँ और मैं खुद डंप हो रहा हूँ तो उसने क्या गलत किया? मैंने कहीं आना पर को क्या डंप नहीं आपको करा ऐसा था। नहीं लगा कि आपको अहाना को बचाना चाहिए था, वो आपका कनेक्शन थी? लेकिन आना तो सेफ थी ना, लेकिन सर ने साफ साफ क्या कहा था कि अगर आप कोई में से जो 5 बॉयज थे जो जो टास्क करने वाले थे उन 5 में से अगर एक ने भी आज अर्शिया को चूज नहीं करा टास्क के लिए तो अर्शिया वहीं से घर जा रही है, डंपिंग जोन भी नहीं। तो मेरे सिवा बाकी 4 कोई भी नहीं करता उसको चूज, क्योंकि कोई इसको इतना जानता ही नहीं था। तो अगर बिल्कुल। मैं भी नहीं करता तो कोई और भी नहीं करता। जो काफी लोग हैं जो ये बात आज बोलते हैं कि आना को छोड़ दिया, अगर मैं उस टाइम पे अर्शिया को चूज नहीं करता तो वो लोग ये भी बोलते कि क्या हुआ तो बड़ा अर्शिया अर्शिया था करता था, अब क्या हुआ जब वो आई तो उसको क्या सेव भी नहीं करा। तो लोगों का तो काम यही है, अगर चाहे मैं उसको सेव करूंगा तो उसके लिए बोलेंगे, उससे करूंगा तो उसके लिए बोलेंगे। उस टाइम पे क्या बोलते एथिकली राइट वही था कि एक मौका है मेरे पास में, एक फेवर जो अर्शा ने करा था मेरे लिए मुझे फर्स्ट राउंड में सेव करने का, आज मैं उसको वापस सेव करके वो फेवर कर सकता हूँ। दैट्स इट। और मैंने रिटर्न कर सकते वही हैं। करा। हाँ,
ओके, तो अगर मैं ये कहूँ कि घर के अंदर रहकर हमने स्क्रीन पे बहुत सी लड़ाइयाँ देखी हैं, बहुत सारे बॉन्ड्स देखे, लेकिन एक ऐसी लड़ाई और आपका एक कितना दुश्मनी वाला बॉन्ड था, वो था हमारे आशीष और मायशा के साथ। अभी हमारे करंट आशीष आपका इक्वेशन कैसा है? अभी दोनों से काफी अच्छा है इनफैक्ट। आशीष से भी और क्या बोलते हैं मायशा से भी। मायशा मेरी बहन है यार, ये बात मैंने डोम जो लास्ट डोम हुआ था ये टीवी पर नहीं आया, क्योंकि मैंने ये बात थी बोली कि मुझे उसमें एक बहन दिखती है। और आज मैं सबके सामने ये बात वापस ओके। से बोल रहा हूँ कि मुझे उसमें एक अपनी बहन दिखती है। आशीष और मैं शो में बहुत सारी के दिखते थी, बहुत सारी थी इनफैक्ट, एक भी नहीं। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब सब कुछ लाइक मैं ये नहीं बोलता कि हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन हाँ हमारे बीच में अब वो नहीं रहा कि यार तूने ये करा शो में, तूने वो करा, वो सब कुछ सॉल्व हो चुका है। हम अगर मिलते हैं तो हंस के मिलते हैं, मतलब खुश होते हैं देख के। इनफैक्ट मेरे जो है बर्थडे पे मैं उससे रात के 3 बजे मिला हूँ। ये बात ओके। बहुत कम लोग जानते हैं। एंड हम लोगों ने बात इसलिए भी आउट नहीं करी मतलब इंस्टाग्राम पे, बिकॉज लोग फिर एक सवाल उठता कि चलो शो में फिर क्या था, तुम लोगों ने क्या प्लान करा था क्या, तो हमें फालतू का कुछ वो नहीं करना था, क्रिएट एक नई मतलब कंट्रोवर्सीज की। हाँ चलो ये तो दोस्त ही हैं तो एक्टिंग कर रहे थे, इसलिए मैंने अब तक कुछ शो नहीं करा। लेकिन हाँ आशीष और मैं अच्छे दोस्त हैं। ओके, तो पीयूष, आपको ऐसा लगता है कि अगर आप इतना रियल और इतना अपने इमोशन सबके सामने एक प्लेट पे रख के ना होते उस गेम में, तो शायद आज आपकी जर्नी थोड़ी और लंबी होती और शायद आप जीत भी जाते? ऐसे में फील मेरी जर्नी बहुत लंबी थी ऑलरेडी, बिकॉज मैं जो मतलब फिनाले था उसके एक दिन पहले ही मैं हुआ हूँ, बाहर हूँ। मेरी जर्नी बहुत ही लंबी थी। शो में 4 बार मैं डंप हुआ, और 4 बार कुछ ऐसा हुआ कि मैं सेव हो गया। ठीक है, क्लब की मेरा ही है। सो मेरी जर्नी बहुत लंबी थी वैसे भी। एंड शो जीतने का जहाँ तक सवाल था, मैं शो जीतने के लिए नहीं आया था टू बी ऑनेस्ट, कि मुझे शो जीतना है। मुझे था कि यार मैं यहाँ पर आऊँ, ठीक है, जो मैं हूँ वो यहाँ पर रख सकूँ, बिकॉज मैं बहुत बड़ा इंट्रोवर्ट हूँ यार, बहुत बड़ा इंट्रोवर्ट। मेरे दोस्त नहीं बनते। Okay. और एक ऐसे जगह पे आना जहाँ पर हर कोई अननोन है, आप उनको जानते भी नहीं हो आपको। अच्छा ये बात सुन के काफी लोग शॉक में आएंगे, लेकिन मैं बहुत शाय भी हूँ, मुझसे बात नहीं होती लड़कियों से। ठीक है, तो जब मुझे ये चला Okay. पता कि मेरा मतलब इंटरव्यू भी कोई मतलब वो रहेगी लड़की लगी, तो मुझे था यार शिट पता नहीं क्या क्या सवाल आएंगे। और मैं तो बस वो करता रहूंगा है ना, ब्लश करता रहूंगा जो भी होगा, और बस ये। तो फैक्ट ये है कि Okay. मुझे मुझे नहीं था पता कि मैं शो में क्या करने वाला हूँ। सो अगर मैं फर्स्ट मतलब कुछ हफ्तों के अंदर भी मैं बाहर होता, तो मैं उसके लिए भी थैंकफुली होता कि ठीक है मैं वहां पर आया, कुछ कर पाया। लेकिन आई एम ग्रेट कि मैं इतना इतना लंबा रहा हूँ। मैं बहुत खुश हूँ इस बात को लेके भी। नहीं जीता वो अलग बात है। एंड जो आपने बोला कि अगर मैं अपने मतलब इमोशंस को अगर मैं आगे ना लाता और दिमाग से खेलता, शायद मैं ये शो जीतता। आई थिंक नहीं। अगर मैं अपनी अपने आप को फेक करके जो मैं नहीं हूँ वो दिखा के दिमाग से खेलूं कि हाँ चलो मैं फेक बनता हूँ और मुझे तो बस शो जीतना है, अगर मैं वो शो जीत भी जाता तो वो किस काम का होता? आई मीन ऐसी जीत भी क्या काम की जो कि आप खुश नहीं हो उससे। सिंपल। Okay, so उसी नाते what we'll do is I'll give you the names of few contestants और आप मुझे उनके बारे में एक राज बताइएगा जो आपने घर में उनके साथ रहकर जाना है, मे बी सीक्रेट या कुछ ऐसी हरकत या कोई बात, कुछ भी जो आपको लगता है कि आप हमसे शेयर करना चाहते हैं। एंड एक ऐसी खासियत उनके बारे में बताइए जो आपको अच्छी लगी उनके बारे में जानकर, चाहे शो के बाद या शो के दौरान, एनीथिंग। ओके ठीक है। ठीक है। ओके, सबसे पहले वाले श्रेय। श्रेय के बारे में अच्छी बात, श्रेय के बारे में अच्छी बात ये है कि श्रेय कभी भी जब तक नीड नहीं है ना तब तक वो झगड़ा नहीं करेगा या फिर लाइक फालतू का सीन नहीं करेगा क्रिएट। शो के अंदर से बहुत लोग थे जिनको बस एक पॉइंट चाहिए था, चलो ये पॉइंट है अब मैं इसको ऐसे करूंगा कैमरे पे, मैं इसको ऐसे कर दूंगा। श्रेय वो नहीं था। श्रेय को था कि जब तक नीड नहीं है ना तब तक नहीं बोलना है। तो ये उसकी एक ओके। अच्छी बात थी। बुरी बात और कभी एक श्रेय राज। की? राज बहुत सारे हैं। कोई भी एक। ओके राज एज सच कुछ राज नहीं है, लेकिन हाँ जैसे कि बहुत कम लोग ये बात जानते हैं, मैं और श्रेय साथ में यहाँ से गए थे, बॉम्बे से हम आ गए थे जो है जयपुर। एंड हम लोगों ने ये करा था बैठ कर, हम दोनों सेम उसमें थे क्या बोलते हैं उसको चैम्बर में। सो हम लोग आमने सामने तो बैठे हुए थे। हम ये प्लान कर रहे थे यार देख इतने लोग आएंगे तो वो आएंगे तो अपने काम करेंगे, तू और मैं दोस्त हैं कि हम शो नहीं करेंगे कभी किसी को। और ये हमने डे वन से करा है कि हम दोनों दोस्त हैं ना, हम ये शो नहीं करेंगे, बिकॉज अगर हमने शो करा मानो तो जो मेरा है दुश्मन है वो तेरे हो जाएगा अगेंस्ट।
तो हम ये कभी शो नहीं करेंगे तू और मैं अच्छे दोस्त हैं, हम हमेशा ऐसा रहेंगे कि हाँ तू बहुत न्यूट्रल है, मैं बहुत वो हूँ, ऐसा न्यूट्रल हूँ। तो हमने ये एंड तक करा है, हमने एंड तक शो नहीं करा कि मैं और श्रेय बहुत क्लोज हैं, जबकि तो टेक्निकली कहीं श्रेय ना मेरे। कहीं आपने भी हाँ, दिमाग लगाया। दोस्ती यारी में तो मैंने हाँ दिमाग नहीं लगाया, सी जहां पर दिल की नीड है वहां पे मैं दिमाग नहीं लगाता, लेकिन जहाँ दोस्ती यारी है वहां पे ऑफकोर्स। और सी मैंने कभी ऐसा नहीं हुआ कि शो के अंदर भी कि मुझे अगर ये मिल रहा है, मौका मिल रहा है कि अपने दोस्त को सेव कर लूं, चाहे मैं डंप हो जाऊं, तो मैंने ऐसे बहुत बार करा है, चाहे मैं डंप हो रहा हूं तो हो जाऊं, मेरा दोस्त सेव होना चाहिए, चाहे वो लाइक संभव हो चाहे वो कोई भी हो। तो दिमाग नहीं लगाया, दिमाग लगाया दोस्तों के लिए, तो वो तो चलता है ना यार, ओके, खुद के लिए क्यों लगाया ठीक मैंने। है। हम्म। अर्शिया, आपके जो कनेक्शन है उनके बारे में एक अच्छी बात जो आपको पसंद आई और एक ऐसा राज जो आप हमसे शेयर करना चाहेंगे। अच्छी बात उसकी ये है अर्शिया कि अर्शिया बहुत बहुत ज्यादा मतलब अपफ्रंट है। अगर उसको लगता है कि कुछ चीज है जो कि उसको अच्छी नहीं लगती, मतलब वो एडजस्ट नहीं करेगी, उसको पता है ना कि यहाँ पर ये सही नहीं है, मुझे बोलना है, तो वो बोलेगी। लाइक नो मैटर व्हाट, किसी अगेंस्ट में चाहे 100 लोग खड़े हो ना, वो 100 लोगों से जाके भिड़ जाएगी, उसे कुछ परवाह नहीं है। उसको पता है कि मैं सही हूँ तो मैं सही हूँ, बात खत्म, चाहे 100 लोग हों, चाहे 100 लाख हों, कितने भी लोग हों। उसने शो में ये बहुत बार प्रूव भी करा है। अगर उसको पता है कि वो सही है अपने पॉइंट पे, तो फिर वो अकेली काफी है सबसे भिड़ने के लिए। तो ये इसका ओके। एक अच्छी बात है उसकी। एंड उसका ये राज अक्षय का राज, यार राज मुझे अक्षय का मुझे कैसे पता होगा। कैसे पता, आप मिले होंगे शायद शो के बाद, शो के दौरान बात हुई होगी, कोई ऐसी चीज उन्होंने आपसे कहते ना किसी के बारे में बताई होगी जो कोई हंसने की बात थी लेकिन आप लोगों ने सामने नहीं बताई। ओके ठीक है, नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ, अर्शिया का एक राज मैं बोलता हूँ, अर्शिया इज नॉट अ गुड कुक। ओके, we'll keep that in mind next time. या माइशा। अच्छी बात है, राज अच्छी बात उनकी क्या है, उनकी अच्छी बातें ये हैं मायशा की, मायशा बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, पानी की तरह। सो उसको चीजों को लाइक संभालना आता है, ठीक है। शो में ऐसा आपने देखा होगा कि मैं मेरा झगड़ा हो रहा है उससे, आशीष से, तो उसको जब दिख रहा है कि हाँ आशीष नहीं बोल रहा है, तो चलो वो शुरू हो जाएगी बोलना, ताकि चीजें लेवल होती रहे। ऐसा ना कि हाँ पीयूष ही बोल रहा है, ये चुप हो गया तो मैं कुछ बोलती हूँ। तो मायशा ऐसी बंदी है जो कि आई थिंक कोई उसका दोस्त है उसके लिए तो स्टैंड वो लेती है ही। एंड उसके अलावा शी नोज हाउ टू बैलेंस थिंग्स, चाहे वो दोस्ती हो, चाहे वो शो हो। शो के अंदर भी लाइक शो के एंडिंग में आते आते क्यों उससे मेरी जो बॉन्डिंग अच्छी होती है, बिकॉज कहीं ना कहीं जो उसका एक्चुअल मायशा को एक बहुत गंदा एडिक्शन है, बहुत ही गंदा, जो कोई भी नहीं जानता, और वो है चाय का। मायशा बिना खाए बिना पानी पिए रह सकती है, लेकिन चाय के बिना नहीं रह सकती। उसको ओके, उसको अगर तुम 100 कप चाय पिलाओगे तो वो भी पी लेगी, उसे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बहुत गंदा ऑडियंस एक चाहती है कि आप लोका और एडिक्शन बोलूं या समक्ष के फिर क्या बारे में बोलूं भी, उसको मैं। ऑडियंस चाहती है कि आप लोका और समक्ष के बारे में भी बताएं, एक ऐसा राज और एक ऐसी खासियत और एक चीज जो आपको उनके बारे में अच्छी लगी। लोका के बारे में सबसे अच्छी बात जो मुझे ये लगती है कि शो के अंदर या शो के बाहर। सेम कुछ कोई भी आप ऐसी बात बता सकते हो जो आपको उनके बारे में पसंद आई हो। ओके, शो के अंदर तो लोका के बारे में मैं क्या बोलूं, लोका बहुत, आई थिंक पूरे जो भी लोग आए थे उन सब में सबसे ज्यादा अगर किसी में दिमाग था कि बहुत दिमाग से खेल रहा है, वो था लोका शो के अंदर। तो जो कि बहुत ओके, एक अच्छी बात है। और शो के बाहर भी लोका इज वेरी स्मार्ट। मतलब बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि आपके साथ में रहो और आपको वो ना, एक होता है ना कि बैड कंपनी और गुड कंपनी। तो लोका एक मेरा ऐसा दोस्त है जिसके साथ में अगर मैं हूँ तो मुझे पता है कि हाँ मेरी अच्छी कंपनी है, राइट। ओके, एंड उसका जो उसके भी दोस्त हैं जो भी आई मीन अच्छा इंसान है लोका यार। एंड शो के बाहर भी हम लोग हैं मिले, शो के अंदर भी थे हम, हमारी अच्छी बॉन्डिंग थी। और राज उसका लोका का क्या है, उसके राज ये है कि लोका इज नॉट सिंगल। ओके। लोका इज नॉट सिंगल। एंड हु इज ही डेटिंग? ये आपने एक राज बोला था, एक राज हो चुका है, दो नहीं बताऊंगा मैं। ओके, वो हम अपने आप पता कर ही लेंगे, टेलीचक्कर का काम ही यही है। अरे आप लोग जान जाओगे।
मैंने आपको इतना बड़ा हिंट दे दिया अभी, आप लोग जान जाओगे। I am sure we will find out. Okay, the last one that people want to know is अल्फेज के बारे में, because अल्फेज और आपकी बॉन्डिंग उन्होंने देखी है, तो वो चाहते हैं कि आप उनके बारे में बताएं कि कैसा है अब आपका बॉन्ड, एंड ऑल्सो उनके बारे में कोई ऐसी चीज जो आपको बहुत अच्छी लगती है और एक राज। अल्फेज के बारे में राज ये है कि अल्फेज एक बहुत बड़ा रोतलू है, ठीक है। वैसे मुझे बात नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन अल्फेज एक बहुत बड़ा रोतलू है अगर उसको सिगरेट ना मिले तो। यस, वो शो में इतना रोता था, सिगरेट के लिए इतना रोता था, पूछो मत। वो लिटरली बच्चों की तरह नहीं होते, जमीन पे गिर जाएगा, बिकॉज हमें वहां पर सिगरेट नहीं होती, लाउड नहीं होती हमें, ठीक है। तो या अब अल्फेज मियाँ क्या करते थे कि होटल स्टाफ को छुप छुप के ऐसे मिलके, भैया ला दो ना, इतने पैसे ले लो, डबल ले लो, ओके ट्रिपल ले लो। तो वो वहां से ले आता, सिगरेट तो ले आता छुपके से। अब हमारा जो क्रू है वो बहुत स्मार्ट था। वो लोग, सबसे पता है क्या थी, मैं फनी बात क्या थी, हम लोग अगर जैसे कि वहां पर बिल्कुल नहीं होता अलाउड कि आप स्मोक करो या ड्रिंक करो, तो ये लोग कहीं से भी जुगाड़ करके स्मोक लेकर आते और बाहर बैठ के पीते। क्रू इनसे भी स्मार्ट था, लिटरली। वो लोग है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, ड्रोन्स। वो ड्रोन ऊपर हमारे छोड़ते थे चेक करने के लिए कि हम लोग कहाँ क्या कर रहे हैं। तो ओके अल्फेज भागता हुआ अंदर आता था कि है ना, बाहर ड्रोन आ गया और उसने मुझे क्या देख लिया, क्या ना मैं वो कर रहा हूँ, स्मोक कर रहा हूँ। और फिर अपनी वो क्या बोलते हैं ना, छुपा रहा सिगरेट को। और फिर अगर नेक्स्ट डे क्रू आया, उसने चेक करा और वो उसकी ले गए सिगरेट, से वो रूम में बैठ के रोता था, जमीन पे से मारता था, मुझे चाहिए सिगरेट, मुझे चाहिए मेज। मतलब उसने बहुत पंगे करे सिर्फ एक सिगरेट के लिए। ये राज ओ था माय उसका। गॉड और आज भी ऐसा है, बात है, आज भी वैसा ही है, ठीक है। ओके अल्फेज, बट हाउ इज ही मैनेजिंग राइट नाउ इन द लॉकडाउन? क्या वो स्टॉक करके बैठे हैं क्या घर में? अगरबत्ती पी रहा होगा, यू नेवर नो। अल्फेज है ओके वो, अल्फेज वो है जुगाड़ू। अल्फेज वो जब हमारे शो में जब नहीं अलाउड नहीं है, और वो तब भी लेकर आ गया, पता नहीं कहाँ से क्या उसने करा जुगाड़, हैव नो आइडिया। तो वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। ओके सो टेल मी वन थिंग पीयूष, डू यू सी ये क्या है हम्म। मेरे हाथ में? नहीं। सो दिस इज नहीं। लाइक इनविजिबल शॉर्ट ग्लासेस जो मेरे हाथ में है, और इन हम्म। शॉर्ट ग्लासेस में मैंने ट्रूथ सिरम आपके लिए रखा है। सो अब ये हम्म। ट्रूथ सिरम आपको दो ऐसे अपने राइवल्स को देना है उस घर में से, हम्म। और उनसे कोई दो ऐसे सवाल पूछने हैं जो शायद वो जवाब देना ना चाहे या शायद देना चाहे, वो उनकी चॉइस है, लेकिन किसको देना चाहेंगे ये ट्रूथ सिरम आप, और उनसे क्या पूछना चाहेंगे? राइवल्स, ठीक है, ओके। हम्म, एक तो भव्या को फॉर श्योर, ठीक है। क्या पूछेंगे उनसे? वेरी सिंपल, क्या वो लाइक जो शो में जो वो थी, बेसिकली यू नो, बॉम्ब टाइप से, कि मैं फिर यहाँ फूटूंगी, मैं वहां फूटूंगी, एंड सबके बीच में वो करना, नाक करना, क्या वो आज भी ऐसी है? मतलब या वो, या तो वो शो में फेक थी, या फिर वो ओके अभी फेक है। तो ये मुझे पूछना है कि क्या वो आज भी ऐसी है, या फिर अभी वो सब कुछ लाइक सॉर्ट हो चुका है कि हाँ, अब मुझे लोगों के बीच में मतलब नो, नई सवाल करने, नई किसी को छेड़ना नहीं है, नई किसी के बीच में आग लगानी। तो एक तो ये पूछना है ओके मुझे उससे। ओके एंड दूसरा? दूसरा, किसको देना चाहूंगा मैं? आई थिंक मेरे कौन थे राइवल्स है, कोई भी नहीं था। अंकुश को मैं देना चाहूंगा और उससे ये पूछना चाहूंगा, भाई ये बता, तू सच में वो टास्क मुझसे हारा था क्या? जो उसने कहा था बीच में कि मैं टास्क जानबूझ के हारा हूं तुझसे। तो वो दूंगा कि ले पी, अब बता, क्या तू हारा था जानबूझ के? ओके आपके ठीक फीमेल है। फैन फॉलोइंग जानना चाहती है कि नाउ दैट यू नो करंटली योर स्टेटस इज सिंगल, तो हाँ क्या जी। आप अपनी लाइफ में कोई पोटेंशियल पार्टनर देख रहे हैं, एंड इफ यस व्हाट आर द काइंड ऑफ पीपल दैट यू आर लुकिंग आउट फॉर? ऐसा है, लास्ट एक साल में बहुत सारे शौक मिल चुके हैं मुझे, ठीक है। धोखे, शौक, बहुत कुछ मिल चुका है मुझे। और ये प्यार नामक जो एक चीज है, इससे मैं बहुत दूर रहना चाहता हूँ, ठीक है। मुझे फिलहाल प्यार की कोई नीड नहीं है। मतलब हाँ, प्यार की नीड मुझे है ऑफकोर्स, लेकिन मुझे वो गर्लफ्रेंड या उसने मुझे नहीं पढ़ना है। बिकॉज सी, डेट करना बहुत इजी होता है, लेकिन जब वो डेटिंग वाला पार्ट टूटता है ना, तो उस फेज से बाहर निकलने में बहुत टाइम लगता है। और उसमें बाहर निकलने के टाइम पे आपका काम, आपकी फैमिली, सबको बहुत सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ती है। और अभी इस मुकाम पे मैं हूँ नहीं कि मैं कोई भी ब्रेकअप झेल पाऊँ इन फ्यूचर। मैं फिर डेट करूँ, फिर हो जाए ब्रेकअप, तो मैं फिलहाल इसके लिए तैयार नहीं हूँ।
सो मैं सिंगल हूँ, बहुत खुश हूँ, और मुझे किसी को डेट नहीं करना है, ठीक है, ना लड़की को ना लड़के को, मुझे सिंगल रहना है, इन शॉर्ट। ओके, तो अब आपने बोला ही है कि मुझे फ्यूचर की तरफ देखना है, तो आपके फ्यूचर में व्हाट डू वी सी अ बॉलीवुड मूवी, डू वी सी मोर रियलिटी शोज, डू वी सी वेब सीरीज, व्हाट? सबसे मेन आई थिंक थिएटर, क्योंकि मैंने कहा है कि मैं मुझे फॉर मी थिएटर इज माय फर्स्ट लव, ठीक है। थिएटर के बाद में फॉर मी आई थिंक थिएटर, फिर मूवीज, फिर वेब सीरीज, ये आता है मेरे लिए। तो मेरा ट्राई पिछले 2 साल से यही है कि कोई मूवी क्रैक मैं कर लूँ, और शायद रब ने चाहा तो कुछ हद तक एक मूवी में क्रैक कर चुका था, पता नहीं फिर ये जो मकॉ टाइम शुरू हुआ, इसने बहुत सारी दिक्कतें करी, बहुत सारी दिक्कतें खड़ी करी है या मेरी लाइफ में। तो आई होप कि टीवी से पहले मैं कोई मतलब मूवी में आ जाऊँ, ठीक है, बिकॉज समवेयर आई फील कि टीवी क्रैक करना फिर भी इजी होता है, मतलब एज कम्पेयर टू मूवीज, इजी वो भी नहीं ओके, होता, लेकिन एज कम्पेयर टू मूवीज इजी होता है क्रैक करना टीवी। सो आई होप कि मैं कोई मूवी क्रैक कर लूँ टीवी से पहले, एंड शायद वो हो भी जाएगा। बाकी हाँ, अगर ये सब कुछ खत्म होता है टाइम पीरियड, तो मेरे प्ले शुरू हो जाएंगे। तो अगर कोई भी प्ले मेरे यहाँ पर होता है बॉम्बे के अंदर, तो मैं अपडेट जरूर करूंगा मेरे फैंस को, अगर वो आए तो मेरा प्ले देख सकते हैं। और व्हाट इफ आपको मान लो दिस सीजन मे बी नेक्स्ट सीजन बिग बॉस का ऑफर मिले, क्या आप उसका पार्ट बनना चाहेंगे, और मे बी खतरों के खिलाड़ी? उनसे मैं पे लिखवाऊंगा कि मेरे शो का कोई भी बंदा है, ये बंदी में आना चाहिए, खासकर मेरे कनेक्शंस। अगर आया तो मैं वहीं से शो छोड़ दूंगा। अगर कोई मेरी एक्स कनेक्शन आई कोई भी, तो मैं बिग बॉस को लांग जाऊंगा, दीवार विवार जो भी होती है। मुझे 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 नहीं चाहिए फिर से वो ट्रायो श्रायो, बहुत हो गया यार, कुछ नहीं चाहिए अच्छा, मुझे। आपने अभी जैसे ये कोई भी बोला ना, तो मैं काफी इंट्रिग्ड हूँ जानने के लिए, ये कोई भी का काउंट कितना है एक्सेस में? मतलब रियल लाइफ में या फिर शो के हिसाब से? रियल लाइफ में एक्सेस टू का काउंट क्या है? टू 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 नहीं, टू आपने कोई भी तो ऐसे बोला कि मुझे लगा ए लंबी नहीं नहीं, लिस्ट निकाल के। मैंने बोला कि शो से मुझे कोई भी नहीं चाहिए, मेरे शो से कोई भी ना हो। एक शो मैं कर चुका हूँ, बहुत सारी ऐसी मेमोरीज हैं जो कि आज तक मेरे यहाँ पर हैं, उनको मैं कैसे गायब करूँ मुझे नहीं पता। तो अगर मेरे शो से कोई हुआ वहाँ पे, तो मुझे लगता नहीं कि मैं वो शो करना चाहूंगा फिर। एंड व्हाट अबाउट खतरों के खिलाड़ी? दैट डिपेंड्स नो, मेरे शो का कोई बंदा ना हो यार, मुझे फिर उसके अलावा सी, मुझे करना ही वही शो है। मुझे बचपन से मैं दिख रहा हूँ कि फियर फैक्टर करना है, ये करना है, वो करना है। तो हाँ, बिग बॉस से ज्यादा अगर मुझसे कोई पूछे तो मेरा मन है वो करने का, खतरों के खिलाड़ी। लेकिन इफ नॉट दैट देन यस, मे बी बिग बॉस। बिग बॉस। लेकिन हाँ, ओके, और कोई लास्टली। लव मेकिंग शो नहीं। हाँ। ओके, लास्टली, कोई हम्म। एक ऐसी लाइन जो पीयूष बहुत रेगुलर बोलते हैं? रेगुलर बोलते हैं? हाँ, जैसे मेरी आदत है, मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ, अच्छा तो पता है क्या हुआ, अच्छा फिर पता है ऐसा हुआ, तो मेरा वो अच्छा तो पता है इज माय तकिया कलाम। सो फॉर यू व्हाट इज अच्छा, योर तकिया कलाम? आई थिंक लाइक है ना, कि लाइक लाइक मैं बहुत सारे, एक बड़ा लाइक जो मैं बहुत ज्यादा करता हूँ यूज, चाहे अब ओके, मैं नहीं करूंगा, मैंने बोल दिया ऐसे, लेकिन हाँ, लाइक जो एक वर्ड है कि यार, लाइक ऐसे करते हैं, लाइक मतलब वहां चलते हैं, तो ये लाइक जो वर्ड है ना, ये मेरे ध्यान पे मतलब अटका हुआ है। जैसे कि लाइक हमारी वो है भव्या है, वो वो ब्रो करती है हर बात में, ब्रो। ओके, ऐसे फॉर मी लाइक ऐसे वर्ड है जो मैं बहुत बार बोलता हूँ, और आप लोगों को ये दिख भी जाएगा जाएगा जब भी मैं नेक्स्ट लाइव आऊंगा, कि मैं लाइक बहुत बोलता हूँ, बहुत बार बोलता हूँ लाइक। लाइक हो गया, ओके। टेक्निकल हो गया वर्ड, एक वर्ड है टेक्निकल, मैं बहुत करता हूँ यूज, कि टेक्निकली ये सही नहीं है जो हम कर रहे हैं। I have तो the ऐसा same amount of technically. I use the word technically a lot. Like सेम for what मैं reason I बहुत use बार it? करता हूँ कि यार देखो, हम जो कर रहे हैं ना, ये टेक्निकली सही नहीं है, या फिर ये सही है हाँ, टेक्निकली, तो हमें करना चाहिए। तो हाँ, ये दो I वर्ड्स हैं। agree. Okay. एक ऐसा झूठ जो पीयूष बहुत रेगुलरली ऐसे ही बोलने बोलने में बोल देते हैं, वो कौन सा होगा? कि मेरे सिक्स पैक्स एब्स हैं, हाँ जी। कि मेरे सिक्स पैक्स एब्स हैं अभी भी। अभी तो आपने बोला झाड़ू पोछा करके 8 पैक्स आ गए हैं पीयूष। 8 आए ना, 6 तो नहीं आया ना। 8 वाले आ गए हैं, ऊपर के 6 गायब हो चुके हैं। ओके, लास्ट थिंग। ओके, स्प्लिट्सविला की कोई एक ऐसी मेमोरी जो आपकी बहुत बेहतरीन खूबसूरत मेमोरी है, इवन दो सीजन में जो भी अप्स एंड डाउन रहे हैं, लेकिन वो मेमोरी आप चेरिश करिए, वो क्या होगी? कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो जाएंगे अगर मैंने कुछ कहा तो। दिस अच्छा इज ठीक द है, टाइम वी कैन से लेट मी बी समथिंग, एनीथिंग। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैं एक आइडल मैच था बना तब, तो वो दिन, वो डोम मेरे लिए बहुत खास था, जब मैं फाइनली एक आइडल मैच बन गया था।
तो सबसे मेरी अगर पूछे तो मेरी सबसे बेस्ट मेमोरी वही थी। Indeed, I remember that day because I and my team members, because she writes about Splitsvilla, so she used to tell me that this is what is happening. So I remember this incident that she had shared with me. Any parting message जो आप audience को देना चाहेंगे? हाँ Maybe ओके सो यार एक सवाल था मेरा कि लोगों को बाहर क्यों निकलना है, मतलब ना कोई क्लब्स खुले हैं ना कोई मॉल्स खुले हैं, तो बाहर निकल के करना क्या है, टंडे क्यों खाने हैं तुम्हें? सी सबको आई थिंक 4 महीने पहले जब ये न्यूज़ आई थी कि एक मतलब वायरस आया, कोरोना वायरस आया और चाइना में, हमारे इंडिया के जो लोग थे उन्होंने बहुत इस बात को वो लिया लाइटली कि नहीं यार ठीक है हमारे इंडिया में नहीं आएगा ये जो भी है। और आज के टाइम पे आप देखो तो ऑलमोस्ट 13,000 कुछ केस हो चुके हैं ना, 13 या जो भी है। सो और बहुत लोग ये बात भी मान रहे हैं कि हमको नहीं होगा, आप भगवान नहीं हो। सिंपल सी बात है, आप भगवान नहीं हो, हमको नहीं होगा। ये बहुत बड़ी एक बेवकूफ़ी है। मेरी जो बिल्डिंग है उसके सामने एक 26 साल की लड़की है, उसको हुआ है। तो अगर मुझसे छोटी लड़की कोई है उसको हो गया है, मैं 27 हूँ, तो अगर 26 साल की एक लोग हो सकता है आई बिलीव। तो बाहर निकल के कोई सेंस नहीं है, घर आराम से बैठो। आप बाहर निकलोगे आपको होगा, आप जब वापस आओगे, बिकॉज ये सबसे मेनली मुझे बोलना है यूथ को अपने, ठीक है। अगर आपको हो गया तो आप तो ठीक है, एक एक पॉइंट पे शायद हो जाओगे रिकवर, आपका अच्छा है, आप मतलब आपका मतलब मेटाबॉलिज्म रेट काफी अच्छा होगा, आपका मतलब इम्यून सिस्टम काफी अच्छा होगा। लेकिन जब आप घर पर आओगे वो सेम वायरस अपने आप मॉम डैड को दोगे तो वो इतनी फास्ट रिकवर नहीं पाएंगे। तो अगर बाहर आप जा रहे हो तो आप अपनी लाइफ तो ठीक है रिस्क में इतना नहीं कर रहे, बिकॉज आप तो जवान हो, जब वापस आओगे आपके डैड को होगा, आपकी मॉम को होगा, तब क्या, उनके बारे में सोचो। कुछ दिनों की और बात है यार, होपफुली शायद ये 1-2 महीने की बात हो रहा है, तब ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंड वैक्सीन अब तक नहीं आई है, बट आई स्टिल फील कि यार 1-2 महीने मैक्स, इसके बाद सब कुछ चीज़ें हो जाएंगी नॉर्मल। तो झेल लो 2 महीना और, क्या फर्क पड़ता है। अगर हम घर में रहेंगे तो आई एम श्योर 1-2 महीने की बात है, लेकिन अगर हम घर में नहीं रहेंगे तो यू नेवर नो इट एक्सटेंड्स टू व्हाट एक्सटेंट। आई थिंक अगर बाहर, हाँ वही ना, सो बाहर निकल के आप उस बीमारी को और ज्यादा फैला ही रहे हो। घर में रहकर कम से कम आप सेफ तो हो, अगर आप बाहर जाओगे तो और फैलेगी वो चीज़, तो कोई सेंस नहीं है उसका। और जो भी लोग हैं, सी जहाँ पर मैं हूँ अभी ना, वहाँ पर भी लेकिन देखा कि जब ये हुआ था कि दिए जलाओ, ठीक है, मुझे समझ में ये नहीं आता, लोगों को कहा था कि दिए जलाओ, रोड पर आके वंदे मातरम शुरू हो गए थे करना। मुझे कभी समझ नहीं आया इसका क्या था, लॉजिक क्या था उसके पीछे। हम मेरे देश यहाँ से भी प्यार है तो गणपति घर में, विसर्जन हो रहा था। आई नो राइट, पटाखे फोड़ रहे हैं इतनी मुश्किलों से हमारे देश में, हमारे पूरे आई थिंक हर जगह पे मतलब क्या बोलते हैं, पोल्यूशन कम हुआ है और तुमने फिर शुरू कर दी फोड़ना पटाखे। दिया खाता क्या, दिया जलाओ, रोड पर आके बर्तन पीट रहे हैं वंदे मातरम, उसका नीड क्या थी? देश से इतना प्यार है तो घर में रहना है भाई, रोड पर आके क्यों नाच रहा है? बहुत हुआ था, फनी था। और उसके आई बाद में जब होप कि कुछ फैंस कॉप्स बात आए, की अगर बात करें तो आपकी बात फॉलो कर लें, बिकॉज आई एम श्योर आफ्टर योर स्पिट्सविला का जर्नी दे आर ट्रीटिंग यू लाइक देयर आइडियल और मे बी समबडी दे लुक अप टू, सो आई होप वो आपकी बात ही सुन लें। अगर ऐसे हो तो अच्छी बात है, नहीं पता। आप बस आई जाते थिंक टाइम अपने फैंस के लिए शाउट आउट देना चाहेंगे, बिकॉज वो स्टार्टिंग से आपको बहुत सारा प्यार और लव और हार्ट्स एंड किसेस भेज रहे हैं। सी जो कि मैंने पहले भी कहा है, आज मैं फिर बोलता हूँ, आज मैं जो भी हूँ जहाँ पर भी हूँ ये सब आप लोगों के मतलब कारण ही हूँ। अगर आज मुझे लोग बोलते हैं कि मैं लाइक फेमस हूँ, तो मैं फेमस क्यों हुआ? क्योंकि कुछ लोग हैं जो कि मेरे बारे में बातें करते हैं, मुझे लाइक करते हैं, मेरी पोस्ट देखते हैं, मतलब इन शॉर्ट मुझे मतलब फॉलो कर रहे हैं, मुझे डीएम्स आते हैं। क्यों? बिकॉज आप लोग मुझे जो भी आप लोगों ने मुझे प्यार दिया है उसके कारण ही आज मैं यहाँ पर हूँ। वरना आई थिंक एक शो में बहुत लोग आते हैं, और मैं किसी की वो नहीं कर रहा, बेइज्जती नहीं कर रहा, लेकिन मेरे शो में बहुत लोग आए थे जिनको इतना प्यार नहीं मिला है, मुझको है मिला। तो उसका रीजन सिर्फ आप लोग हैं। कुछ एक्स्ट्रा मैंने उसके लिए मतलब मैंने कुछ नहीं करा एक्स्ट्रा, आप लोगों को मैं अच्छा लगा, आपने मुझे इतना प्यार दिया, उसके लिए शुक्रिया। एंड आई होप कि इन फ्यूचर भी मैं कुछ ऐसा करता रहूँ कि आप लोगों का ये जो प्यार है ये मेंटेन रहे। और जो हेटर्स हैं जो कि मुझे थ्रू आउट हेट ही करते हैं, उनको भी एक छोटा सा वो दूंगा, मैसेज दूंगा, भाई कब तक हेट करेगा, चिंता मत कर, बहुत सारा तेरा हेटरेट तो मैं प्यार में चेंज आराम से मैं ही करूंगा। वक्त आने दे, एक बार खुलने दे ओवर टाइम, बहुत कुछ ऐसी चीजें करनी है मुझे कि हेटरेट वाला जो पार्ट है वो मैं गायब कर दूंगा, ये मैं वादा कर रहा हूँ। Well, thank you so much, Piyush, for joining us, and I wish you all the luck for the future. And it was a pleasure talking to you. I hope you enjoy yourself with us. Thank you. Yes, a lot. Thank you so much. Bye, take Thank you. care. Bye-bye. Bye. So, well, that was Piyush Sharma for you. And believe me, he did tell us a lot many things when he talked about his bond with Arshia, when he talked his bond about Ahana, and a lot more controversies. He did spill few things with us, but did not
entirely, because देखा जाए तो इतने टाइम के बाद one does not want to get stuck with MTV Splitsvilla only, but it seemed that the show has affected him a lot. But we wish all luck to Piyush, and thank you for joining us. You can watch the live here, and later on you can watch the live on our YouTube channel. This is me, Vishakha Pandit, signing off.